ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित भागवत रहस्य का नया संस्करण। आज हम श्रवण करेंगे भाग 75। इससे पहले हमने श्रवण किया था भाग 74, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ लीला का वर्णन हमने श्रवण किया। आज हम सुनेंगे शिशुपाल वध भाग 75। एक दिन श्री कृष्ण को खबर मिली कि जरासंध पकड़े गए राजाओं का वध करना चाहता है। उन अभागे राजाओं ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इसी समय महर्षि नारद जी उनका आगमन हुआ। उन्होंने कहा, धर्मराज को राजसूय यज्ञ करना है, इसलिए आप सब हस्तिनापुर पधारिए। श्री कृष्ण सब जानते हुए भी उद्धव से पूछते हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। उद्धव कहते हैं, गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राजं शशत्रु बधमात्म विमुक्षणं च गुप्यश्च कुंज रजपतेर्जनकात्मजायः पितृश्च लब्ध शरणा मुनयो वयं च। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझे अतिशय सम्मान देने के लिए पूछते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हस्तिनापुर जाइए। राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय करनी होती है। दिग्विजय में जरासंध को भी जीतना पड़ेगा। इस प्रकार वहाँ जाने से दोनों काम सिद्ध होंगे। भगवान हस्तिनापुर गए। पांडवों ने राजसूय यज्ञ में दिग्विजय प्राप्त की। उन्होंने जरासंध को युक्ति से मारा। इस प्रकार दोनों काम पूर्ण हुए। राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि एकत्र हुए थे। उसमें यह प्रश्न हुआ कि यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। सब ने कहा कि पहली पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए, किंतु शिशुपाल उठकर उन्हें गाली देने लगा। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे, किंतु उद्धव से यह बात सहन न हुई। उद्धव जी ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण की हार नहीं हुई है, जीत हुई है। आज शिशुपाल क्रोध में आकर जो चाहता है वह बोलता है। वह क्रोध के अधीन हो गया है। क्रोध ने उसे पराजित कर दिया है और श्री कृष्ण ने क्रोध को हरा दिया है। ऐसी निंदा सुनकर श्री कृष्ण को जरा भी क्रोध नहीं आता। आप सभा में निंदा होने पर भी उनको थोड़ा भी क्रोध न आया। वे शांति से सब सुनते रहे। यह उनका क्रोध विजय है। रास लीला में काम विजय और शिशुपाल वध में क्रोध विजय है। श्री कृष्ण को क्रोध आता ही नहीं। यदि उनको क्रोध आए तो जगत में कोई बचे ही नहीं। वे अतिशय शांत हैं। सभा में पूजा होने पर वे जितने शांत थे उतने शांत शिशुपाल की गाली सुनकर भी थे। श्री कृष्ण की मुद्रा शांत है, प्रसन्न है। तुमको कोई सभा में गाली दे तो क्या शांति से सहन करोगे? अब भागवत की कथा सुनने के बाद सहन करना, इससे तुम बहुत सुखी होगे और तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान को शांत रहने का यह एक ही कारण है कि वे सोचते हैं यह मूर्ख है, बक रहा है। ग्राम सिंहस्य सिंह, यह शिशुपाल ग्राम सिंह है, कुत्ता भूंकता है। भला उसका जवाब कौन दे? श्री कृष्ण नरसिंह है, इसलिए वे नहीं बोलते। भागवत के प्रधान टीकाकार श्रीधर स्वामी हैं। उन्होंने शिशुपाल गाली के शब्दों को स्तुतिपूर्ण अर्थ में देखा। श्रीधर स्वामी से यह निंदा सहन नहीं हुई। शिशुपाल कहता है, यथा काकः पुरोषम सर्पाया कग्रमर्हति। वह गाली देता है, उसमें काक कहता है, वह निंदा करता है। श्रीधर स्वामी ने उसका अर्थ बदल दिया। कंच अंकम च इति काके कम सुखम कम दुखम। श्री कृष्ण तो आनंद स्वरूप हैं। जहाँ सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, वहाँ आनंद ही होता है। सुख दुख साथ ही रहते हैं। आनंद इस सुख दुख से पृथक है। सर्पायाम नारहति सर्वस्वम अहर्त इति भावः। जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान है उसे श्रीधर स्वामी के इस अर्थ में बहुत आनंद आएगा। वे गाली के शब्दों में स्तुति बोधक अर्थ कहते हैं। वास्तवस्तोयम अर्थ, बाघ देवी श्री कृष्ण की निंदा नहीं कर सकती।
वाग्देवी के पति परमात्मा श्री कृष्ण हैं। मर्यादा के पूरा होने पर गाली भी पूरी हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने प्रेम से शिशुपाल को मारा और उसका उद्धार कर दिया। भगवान को क्रोध नहीं आता। उन्होंने शिशुपाल का वध प्रेम से किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार शिशुपाल को सद्गति मिली। राजसूय यज्ञ में सब खुश हो गए, किंतु दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन बड़ा अभिमानी है। जब अभिमान बढ़ता है तब चाल भी बदलती है। हमको धरती पर नज़र रखकर चलना चाहिए और ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि चलते समय किसी भी जीव की हिंसा न हो। दुर्योधन अभिमानी है, वह अकड़ कर चलता है। जब वह पैर फिसलने से नीचे गिरता है तब भीमसेन बोला उठते हैं कि अंधे के लड़के अंधे ही होते हैं। महाभारत का मूल कारण कर्कश वाणी ही है। कर्कश वाणी से कलह होता है, इसलिए चाहे जैसा भी अवसर आवे किंतु घर में कभी कर्कश शब्द न बोलना। यह जीव किसी का ताना मारने के लिए नहीं है। इस शरीर में सब जगह हड्डी है, किंतु भगवान ने जीव में एक भी हड्डी नहीं दी है। जीव में हड्डी न देने का कारण यह है कि उसकी रचना बहुत मधुर बोलने की ही होनी चाहिए, मधुर बोलने के लिए ही होनी चाहिए। सूत जी सावधान करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर के राजसूय यज्ञ में गए तब द्वारका पर सल्ब राजा ने चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न लाल जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। जब भगवान को खबर पड़ी तब वे द्वारका आए और सल्ब, दंतवक्त्र, विदुरथ इत्यादि अनेक राजाओं का उन्होंने विनाश किया। इधर दुर्योधन ने कपट किया। उसने पांडवों को जुआ खेलने का आमंत्रण दिया। दुर्योधन ने अधर्म से जुआ खेला, इसलिए पांडवों की हार हुई। पांडव वन में गए। वे राजमहल में रहते थे, किंतु उनका सब कुछ चला गया और वन में रहने लगे। पांडव वनवास में भी मन को शांत रखकर भक्ति करते थे और वे सोचते थे कि मेरे प्रभु ने जो किया है वह अच्छा ही किया है। राजमहल में ध्यान में तन्मयता नहीं रहती है, लेकिन यहाँ ध्यान में तन्मयता आती है। राजमहल में प्रभु के नाम का कीर्तन करते समय हृदय द्रवित नहीं होता था, किंतु अब हृदय द्रवित होता है और आनंद भी आता है। हमने राजमहल में राजसी सुख तो भोगे, किंतु हमें सात्विक आनंद नहीं मिला। प्रभु ने सात्विक आनंद लेने के लिए हमें वन में भेजा है। वनवास के बिना जीवन में श्वास नहीं आएगी। जगत के महापुरुषों ने वन में रहकर तपस्या की, इससे वे महान हो गए। वनवास परिपूर्ण करने के बाद पांडवों ने अपने राज्य को मांगा, तब दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया। भगवान दूत कार्य करने के लिए दुर्योधन के यहाँ गए, किंतु सफलता न मिली। अंत में कौरव पांडव में युद्ध होना निश्चित हो गया। उस समय बलराम जी ने विचार किया कि घर में रहने पर मुझे इस युद्ध में किसी का तो पक्ष लेना ही पड़ेगा, किंतु मुझे इस युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना है। इसलिए वे द्वारका छोड़कर यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने 4 धाम सप्तपुरी की यात्रा की। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तपुर्योत्र मोक्षदा। सप्तपुरी में 3.5 शिव जी की और 3.5 विष्णु भगवान की होती है। अयोध्या, मथुरा और द्वारावती या द्वारका, इन तीनों के मालिक विष्णु भगवान हैं। काशी, अवंतिका या उज्जैनी और मायापुरी या हरिद्वार, इन तीनों के मालिक। 7वीं पुरी कांची है। कांची के 2 भाग हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। कांची में वरदराज महाविष्णु हैं और शिव कांची में अमरनाथ महादेव हैं। 3.5 मिलाकर 7 होता है। इस सप्तपुरी में द्वारका की महिमा बहुत बताई गई है। द्वारका की गणना सप्तपुरी में होती है और भगवान का पश्चिम धाम भी द्वारका ही है। द्वारका की गणना 4 धाम में होती है। अयोध्या और काशी सप्तपुरी में होने से प्रभु के धाम में नहीं गिनी जाती। द्वारका की गणना सप्तपुरी में ही है। 4 धाम में भी है और सप्तपुरी में भी है।
द्वारकानाथ के आगमन से इस गुजरात की महिमा बहुत बढ़ गई है। देश के एक एक मालिक देव माने गए हैं। महाराष्ट्र के मालिक देव पंढरपुर के विट्ठलनाथ जी हैं। महाराष्ट्र के अनेक लोग वर्ष में 1-2 बार विट्ठलनाथ जी का दर्शन करने अवश्य जाते हैं। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के मालिक देव श्री वेंकट बालाजी हैं। गुजरात सौराष्ट्र के मालिक देव द्वारकानाथ हैं। द्वारकानाथ द्वारका में अखंड विराजमान है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान द्वारका छोड़कर डाकोर में आ गए। भगवान व्यास जी को यह बात मान्य नहीं है। व्यास जी ने भागवत में द्वारका की महिमा का बहुत वर्णन किया है और कहा है कि भगवान द्वारका छोड़ते ही नहीं। द्वारकानाथ द्वारका में अखंड विराजमान है। श्री वृंदावन में भगवान का अखंड निवास है, इसलिए वृंदावन में रास लीला होती है, नित्य रास होता है। इस प्रकार वृंदावन में भगवान अखंड निवास करते हैं। उसी प्रकार भगवान द्वारका में भी अखंड रूप से विराजमान है। बोड़ाणा को एक स्वरूप दिया गया है, किंतु प्रभु ने द्वारकापुरी नहीं छोड़ी है। द्वारका अति सात्विक दिव्य भूमि है। द्वारका में समुद्र नारायण विराजमान है। समुद्र और गोमती का संगम भी है। समुद्र में सभी तीर्थ आ जाते हैं। सागरे सर्व तीर्थानि सप्तपुरी में द्वारका की महिमा विशेष रूप से बताई गई है। दाऊ जी महाराज की यात्रा का वर्णन किया गया है। वह वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे और वहाँ ऋषियों के साथ सत्संग किया। उन्होंने बिलबल राक्षस को मारा। उनकी लीला अनंत है। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया भाग 75। इसमें हमने श्रवण किया शिशुपाल का वध, जरासंध का वध। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय